गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग मैरी क्रिसमस है और आज हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास रखे हैं, है ना। तो वीकली टेस्ट जो भी हुआ है पिछले सप्ते में, है ना, तो उसका यहाँ पे देखिए मैथ में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मैथ में जो फर्स्ट है वो परी है, सेकंड अंकिता, थर्ड मुस्कान। और इंग्लिश के टेस्ट में कावेरी फर्स्ट है, परी सेकंड है और रिया थर्ड पे है। और फिर जीके के टेस्ट में परी फर्स्ट पे है और कावेरी सेकंड और अरीसा थर्ड पे है। ठीक है, मार्क्स लिखा हुआ है सबका। और जो तीनों में जो मार्क्स को जोड़ के जो फर्स्ट आया है उसका देखिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोले थे कि अलग अलग टेस्ट लिया जाएगा लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तभी डिसाइड होगा जब तीनों टेस्ट मिला के जो टॉप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों टेस्ट मिला के यहाँ पे परी फर्स्ट पे आई है, फर्स्ट पोजीशन पे, कावेरी सेकंड पे और अरीसा थर्ड पे। ठीक है, तो आप लोग वेलकम कीजिएगा, हम नाम अनाउंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले थर्ड प्राइज अरीसा कुमारी, स्टेज पे आइए। खुश रहो। इसको पकड़ो। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। इधर चलिए जोरदार क्लैपिंग करिए आप लोग। तो ये बताओ कि इतने सारा स्टूडेंट में तुम थर्ड पोजीशन पे आई हो, तो इसके लिए तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा या फिर जो रेगुलर जो तुम क्लास कर रही थी या क्लास में जो भी तुम क्लास में जो पढ़ाई कर रही उसी के बेसिस पे तुम थर्ड पोजीशन आ गई, या टेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा? घर पे रिवीजन और प्रैक्टिस, अगर गलती हो तो वहाँ सुधार करना चाहिए और फिर उस पर फिर प्रैक्टिस ही करना चाहिए। मतलब तुम इसके अलावा घर पे भी टेस्ट का तैयारी की स्पेशल, इसीलिए थर्ड पे आई। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए फिर से। और हमेशा तुम टॉप 3 में ही आओ, है ना, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हो जाएगा सर? फर्स्ट आने कभी फर्स्ट, हाँ, टॉप 3 मतलब फर्स्ट भी है। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार तालियों से फिर से। चलिए सेकंड है कावेरी कुमारी आइए स्टेज पे। क्लैपिंग करो, तुम लोग भूल जाते हो। चलो इसको पकड़ो। और एक टेस्ट तुम्हारा खराब चल गया था जैसा हमको पता चला, नहीं तो तुम फर्स्ट भी आ सकती थी। चलिए क्लैपिंग होते रहना चाहिए। सेकंड प्राइज, खुश रहो। तो तुम ये बताओ कावेरी, तुम तो क्लास में ठीक ही हो पढ़ने में, है ना। अरीसा तो हमारे ही मोहल्ले से है ना। तुम कहाँ से बिलोंग करती हो एक बार बताओ। और फिर तुम्हारा ये जो सेकंड आई हो इसमें तुम मतलब वही जो सेम क्वेश्चन है कि तुम क्लास में तो टॉप रहती हो, उसी के वजह से सेकंड आ गई, या टेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा? पहले कहाँ से आती हो ये बताओ। बड़ारा गांव से बिलोंग करते हैं। बड़ारा गांव से, ठीक है। और ये बताओ कि क्लास में पढ़ते हुए सेम तैयारी करते हुए सेकंड हो गया या फिर टेस्ट के लिए स्पेशल तैयारी की? नहीं, एक्स्ट्रा पढ़े थे, तो उधर देख के एक्स्ट्रा पढ़े थे, यूट्यूब से भी पढ़े हैं। फिर लुसेंट ऑब्जेक्टिव एक ऐप है, उससे मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी सारा लगाया था। अच्छा। कहने का मतलब है कि क्लास में जो पढ़ाई हुआ वो भी की और साइड से कुछ अपना यूट्यूब से या टेस्ट पोर्टल से इधर उधर से भी अपना तैयारी की है, बुक से भी, है ना। तो इस वजह से सेकंड प्राइज तुम्हारा आया। ठीक है, चलो। तो इसी तरह से हम हमेशा बोलते हैं कि जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है उतना तक सीमित नहीं रहिए, है ना। कोई बुक है, कोई टेस्ट पोर्टल है, वहाँ से भी हेल्प लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ एक बार और क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए अब बारी है फर्स्ट प्राइज का। ठीक है, चलिए तो अब बारी है फर्स्ट प्राइज, और फर्स्ट प्राइज है परी कुमारी। तो
तो स्टेज पे आओ। परी रानी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैथ में भी ये फर्स्ट पे है और इंग्लिश में ये सेकंड पे है और जीके में भी फर्स्ट पे है। तो ये तो देखिए कि पता चल रहा है कि ये ओवरऑल फर्स्ट पे आएगी, है ना। चलिए तो वेलकम कीजिए आप लोग क्लैपिंग के साथ। परी स्टेज पे आओ। हाँ चलो, अब ये पकड़ो तुम। ताली बजते रहनी चाहिए, तुम लोग कंजूसी कर रहे हो। हाँ कस कस के बजाओ, माइक दो पहले हमको। तो सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाले से भी है ना, कि पहले बताओ कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, उसके बाद ये फर्स्ट प्राइज आने के लिए है ना तुमको क्या एफर्ट लगाना पड़ा। तुम तो ऐसे क्लास में भी ठीक ही हो। चलो। Firstly, I want to say something. All credit goes to my coaching and special thanks sir and ma'am. मैम भी आ जाइए, मैम भी आ जाइए। मैम को स्पेशल क्रेडिट दिया रहा है। चलो उस साइड मैम को आने दो। मैं छोटी पहाड़ी बिहार शरीफ से आती हूँ। ये कोचिंग मुझे मेरे पापा ने बताया था कि सारा सब्जेक्ट यहाँ होता है, और टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाया ही मैंने, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो बहुत ज़्यादा एवरेज थी पढ़ने में, तो बहुत कमज़ोर। उतना मुझे नहीं पता था कि कैसे टेस्ट दिया जाता है, कुछ आइडिया नहीं था। फिर एक बार सर ने मुझे बताया कि टेक्स्ट बुक पे पास लेकर उस पर सेट लगा सकते हैं। तो कभी कभी मैं टेक्स्ट बुक पे ओपन करके कभी कभी सेट लगाती थी। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का फ़ायदा मिला। यस बिल्कुल। मैम को क्या क्रेडिट देना चाहती है? मैम जीके मैम पढ़ाती हैं। हाँ मैम एक गाइडर है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, मतलब फ्रेंडली होके। और भी टीचर जो रहते हैं वो मतलब बस पढ़ा देते हैं और हो गया, लेकिन यहाँ मैम और सर बिल्कुल फ्रेंडली होके हर चीज़ डिस्कस करते हैं, बताते हैं। बहुत अच्छा यहाँ होता है। मैम के होने से माहौल अपनापन लगता है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा। कोई प्रेशर तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं होता है? नहीं कभी। चलिए मैम को दीजिए, मैम कुछ कहना चाहती है। सामने हाँ परी, बताइए कि आप अपने आप को कहाँ तक देखना चाहती है? क्या आप हम लोग के सपने को साकार करेंगी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो कोई गोल होगा। ऑफ कोर्स कुछ तो करना ही है लाइफ में आगे जाकर। तो मतलब कि एसएससी में लेवल है, मैट्रिक लेवल का, इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, तीनों। क्या मतलब तुमको लगता है कि मतलब कि 12th लेवल का कंपटीशन क्वालिफाई कर पाओगी, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का भी हो सकता है? मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 12th का भी मैं फॉर्म भरूंगी तो उससे भी आइडिया होगा। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो जाएगा कंप्लीट तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी मैं भरूंगी। अभी तैयारी किस लेवल का करना है? क्योंकि ग्रेजुएशन पहले से लेकर चलना होगा। ग्रेजुएशन, ताकि 12th में उतना लोड ना हो, और ग्रेजुएशन का अगर मैं प्रिपरेशन करूंगी तो वो 12th का भी ईजिली निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए आप लोग। जैसा कि परी का कहना है कि 12th का अभी ये कर सकती है, क्योंकि अभी इसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, लेकिन आप अगर टारगेट ग्रेजुएशन रखिएगा तो 12th लेवल का जो भी है CHSL वगैरह वो सब आसानी से निकल जाएगा। हाँ, एट लास्ट प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ रेडिएंट IT जोन। बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू। इस तरह का टेस्ट कंटिन्यू होते रहेगा, और आप उम्मीद करते हैं कि टॉप 3 में हमेशा पोजीशन बरकरार रहेगा। ठीक है। हाँ, सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि यहाँ सब आने की कोशिश करें, ठीक है। और जो थर्ड है वो फर्स्ट आने की कोशिश करे, जो सेकंड है वो फर्स्ट आने की कोशिश करे। और परी को बोलना है फर्स्ट पर किसी को नहीं आने देना है, पोजीशन बरकरार, ठीक है। फर्स्ट पर किसी को आने नहीं देना है, लेकिन तुम लोग को क्या है, फर्स्ट पे आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पे आने की कोशिश पूरी करनी है। चलो एक बार बाकी दोनों भी आ जाओ, सेकेंड और थर्ड वाले एक बार स्टेज साझा कर लो। रहो।
जहाँ तक बोर्ड है वहाँ तक कैप्चर हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग फिर से कर दीजिए तीनों के लिए। और जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आए हैं, उदास नहीं हो, जिसका कम स्कोर है कोई दिक्कत नहीं है ना। धीरे धीरे तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है, रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन का पढ़ाई बेकार है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाइएगा, है ना। तो रिवीजन करते रहिए और अगला टेस्ट का तैयारी कीजिए और अपना गार्जियन को प्राउड फील कराइए, ठीक है। थैंक यू। और जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।